कोरोना संक्रमण के इस दौर में बिहार सरकार लगातार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल रखा है और एक एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। आइए समझते हैं सरकार की मंशा को। राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का। तो हम लोगों का तो शुरू से ये मान्यता है कि जो भी आपदा प्रभावित है, सरकार के खजाने पर पहला अधिकार उनका है। अब जानते हैं कि ये सब कुछ को बंदी करने के कारण, लॉकडाउन करने के कारण व्यापार वगैरह में कमी आई, तो आमदनी में कमी आ गई, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा काम किया गया है, आप जान लीजिए, लोगों को हम बता देना चाहते हैं आपको कि इस पूरे सिलसिले में जब से ये हम लोगों ने डिक्लेयर किया और केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया लॉकडाउन, तो उस पूरे पीरियड में आप जान लीजिए हम लोगों ने लोगों को के बीच में जो खर्च किया है 8,538 करोड़ 52 लाख रुपए का व्यय किया है। और आप जानते हैं जो बाहर से जो लोग आए हैं, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आने में जो खर्च, उसके ऊपर 500 रुपया और न्यूनतम 1,000 रुपया देने का फैसला। तो एक एक तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया है। प्रत्येक परिवार को मिलेगा 4 मास्क और साबुन। तय कर दिया कि हर गांव में प्रत्येक परिवार 4 मास्क और साबुन हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो ये काम शुरू हो गया है। इसके बाद हमने यह भी कहा कि भाई ये गांव में तो हम लोगों ने कर दिया, अब शहरों में भी इस बात की ज़रूरत है कि वहाँ पर भी जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी ये मास्क का वितरण किया जाए। खुद जागरूक बने और लोगों को भी जागरूक बनाएं। यानी 65 साल से अधिक उम्र वाले, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो, और जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियां हैं और किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, इन पर खतरा ज़्यादा है। इसलिए इनको हम लोगों को रखना है सुरक्षित और ये लोगों को बताना है, लोगों को जागरूक रखना है। और जागरूक कौन रखेगा? लोग भी को जागरूक रहना है और लोगों को सुझाना है। कुछ लोगों को, चंद लोगों को, देखिए आम तौर पर लोग सब बात समझते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ बात को नहीं समझते हैं, तो समझाने की कोशिश करना है हम लोगों को। तो आज के दिन हम यही आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में समझाइएगा, एक दूसरे के प्रति दूरी रखने के बारे में, मास्क पहनने के बारे में, सफाई के बारे में, और जो भाई जो हाथ को साफ रखना है, हर प्रकार से घर को साफ रखना है, सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में जागृति लोगों को कायम रखना है। और ये जागृति कायम रहेगा तो निश्चित रूप से प्रभाव कम से कम होगा और धीरे धीरे इससे हम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। राज्य में रोजगार का हो रहा इंतजाम। तो हम लोग तो अब चाहते हैं कि उन लोगों को मजबूरी में फिर बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए उनके लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार का इंतजाम हो जाए। इसके लिए पूरा का पूरा काम हमारे यहाँ और पूरे डिपार्टमेंट को और खास करके जो इससे संबंधित विभाग हैं उन सब लोगों को लगाया गया है, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग में, चाहे वो नगर विकास विभाग में, या अन्य जो भी विभाग संबंधित हैं, सब लोगों को एक एक करके लोगों को इस काम में हम लोगों ने लगाया है। और इसके बारे में जो कुछ भी व्यापार को लेकर के, जो कुछ भी बिजनेस को लेकर के अगर कोई नई नीतियां बनानी है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर दिया। नई नीतियां बना करके जो पहले से उद्योग का जो काम करने में हम लोग मदद करते हैं, तो उद्योग विभाग को भी जिम्मा दिया गया है। बिहार की स्थिति बनेगी बेहतर। और जितने लोग बाहर के आए हैं उन सब लोगों का आकलन किया जा रहा है कि ये किस चीज़ का स्किल इनको है, किस चीज़ की कौन सा काम ये करते हैं, यहाँ पर भी वो काम कराया जा सकता है। तो एक एक तरह से हम लोग सचेत हैं, उस काम को भी कर रहे हैं, ताकि बाहर गए थे काम करने, मजबूर होकर के उनको लौटना पड़ा है, तो फिर उनको यहाँ की स्थिति ऐसी बनाई जाए कि कोई मजबूरी में फिर किसी को जाना न पड़े। कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूरी है। इसी क्रम में आम नागरिकों को मास्क पहनना अपनी आदत में शामिल करने के लिए बक्सर जिला प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है।
डीएम ने बैठक में शामिल सभी जिला एवं प्रखंड स्तर पदाधिकारियों को सघन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की पहल पर बाहर से आए कामगारों को जिले में रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अपना कर्तव्य निभा रहा है। इसी क्रम में पूर्णिया जिला प्रशासन के निर्देश पर बाहर से आए कामगारों को रोजगार स्वरोजगार देने हेतु ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। साथ ही इन्हें बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है। कोरोना संकट के दौरान जिला प्रशासन ने बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देकर चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौटाने का काम किया है। इसी के अंतर्गत मधुबनी जिला प्रशासन ने 386 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य शुरू कर कामगारों को काम देते हुए रोजगार मुहैया कराया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। इसी को लेकर अररिया जिला अधिकारी ने कोविड-19 को लेकर संचालित क्वारंटाइन सेल, कन्फर्म सेल और आइसोलेशन सेल के प्रभारी पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सार्थक गतिविधियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गोवा से कामगारों को लेकर स्पेशल ट्रेन के बांका पहुंचने पर जिला प्रशासन द्वारा स्टेशन पर ही एहतियातन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई एवं पानी, मास्क, मिठाई का पैकेट और सैनिटाइजर देकर संबंधित गंतव्य स्थान भेजा गया। लॉकडाउन के दौरान जीवन को पटरी पर लाने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। इसी के मद्देनजर मधेपुरा जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुखिया से जारी नई दिशा निर्देशों के विषय में चर्चा की एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सबसे सहयोग की अपील की। बदलते मौसम में नए संभावनाओं को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किसानों को विभिन्न तरह की खेती के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में जहानाबाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किसानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बदलते मौसम में धान के बदले सोयाबीन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। इसी क्रम में बेतिया जिलाधिकारी ने संभावित बाढ़ से निपटने हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में शामिल अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया ताकि बाढ़ आने पर जिले के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची के विक्रय हेतु चलंत वाहन को हिंदी भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की जीविका दीदी द्वारा बागानों में तैयार शाही लीची को पटना की जीविका दीदियों द्वारा लाकर शहरी क्षेत्रों में बिक्री की जा रही है।